दोस्तों आज की डेट में कुछ भी पढ़ना और सीखना बहुत ही आसान हो गया है। बस आपको अपनी जेब से मोबाइल निकालना है, कुछ वीडियोस को देखना है, कोई पॉडकास्ट को सुनना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन बात यह है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम ले तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय हमें कोई याद ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ तो रहे हो लेकिन याद रहता ही नहीं, या फिर आप कोई ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हो तो वक्त के साथ मेमोरी में चीज़ें स्टोर होने की जगह निकलती रहती हैं, इरेज होती रहती हैं। चलो अब ज़रा एक बात ये सोचो कि भगवान आपको एक ऐसी शक्ति दे दे जिससे आप जो भी पढ़ें वो हमेशा के लिए याद रह जाए, तो फिर कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स, हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ऐसी पावर तक पहुंचा सकती है। तो बस वीडियो को आखिरी तक फुल फोकस के साथ 5 मिनट देख लो और आखिरी के पॉइंट को गलती से भी छोड़कर मत जाना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जोरदार जय हिंद जरूर लिख दो। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों हमारे दिमाग का लर्निंग प्रोसेस एकदम सिंपल है। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जब भी दिमाग को कोई इंफॉर्मेशन ढूंढनी होती है तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में चेक करता है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ढूंढने के लिए जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दिमाग होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड 24 घंटे की इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे डिलीट करने लगता है और जो चीज इसे जरूरी लगती है उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है, जिससे जब आपको इसकी जरूरत हो तो ये आपको याद रह जाता है। ये होता है बेसिक लर्निंग का फंडा। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट लर्निंग। 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जहां पर एक क्लास के स्टूडेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने एग्जाम के सारे लेक्चर के नोट्स अपने हाथ से पेन और पेपर पर लिखकर बनाने हैं। वहीं दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को कहा गया कि उन्हें टाइप करके मोबाइल या लैपटॉप पर अपने नोट्स बनाने हैं। अब क्योंकि टाइप करना नोट टेकिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है जिसमें बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं, अब इसका फायदा ये हुआ कि ग्रुप 2 ने पहले ग्रुप के मुकाबले 2 गुना ज्यादा नोट्स बनाए। इस स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कौन से मेथड से सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें देखा यह गया कि जिन लोगों ने हाथों से पेन पेपर पर नोट्स बनाए थे उन लोगों ने ग्रुप 2 से 2 गुना ज्यादा अच्छा स्कोर किया जिन्होंने टाइप करके नोट्स बनाए थे। रिसर्चर्स ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ग्रुप ने नोट्स बनाने में दूसरे ग्रुप से ज्यादा एफर्ट किए थे, जिसके कारण उनके पास उस इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने का ज्यादा टाइम मिला। और किसी भी चीज को सबसे ज्यादा जल्दी सीखने का यही सीक्रेट होता है। आप जितनी तेजी से किसी भी चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर पाओगे, आप उतनी ही तेजी से उसको सीखोगे और उस चीज को सीखने में आपको और ज्यादा एफर्ट डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि आपने एक पेज पढ़ा होगा और जब दूसरे पेज को पलटते हो वैसे ही पहले पेज पर जो पढ़ा था वो सब भूल जाते हो। इसी तरह आपने YouTube पर कोई काम की वीडियो देखी और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद आप भूल गए कि आपने उस वीडियो में क्या देखा था या क्या सीखा था। लेकिन उसी के साथ अगर आप किसी चीज को देखते वक्त या फिर किसी सोर्स से पढ़ते वक्त उसके साथ साथ एक पेन पेपर लेकर नोट्स बनाते हैं और उस पेज को बार बार पढ़ते हैं, या फिर एक वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को अपने दिमाग में समराइज करते हो या फिर कमेंट करके अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करके लिखते हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन के प्रति ज्यादा कॉन्शियस रहते हो और ज्यादा समय तक आप उस चीज पर फोकस करते हो, बजाय कि आप माइंडलेसली घंटों YouTube पर वीडियो देखने के। इवन फाउंडर ऑफ क्विक लर्निंग एंड ब्रेन कोच जिम क्विक भी पेन पेपर से लिखे नोट्स को ही फास्ट लर्निंग का सही तरीका मानते हैं और अपने लाखों स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर आपको हर चीज के पेन पेपर लेकर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस इंफॉर्मेशन को आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हो बस उसके ही पेन और पेपर लेकर फिजिकल नोट्स बनाओ
और उन्हें बार बार देखो। और अगर आप किसी चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना चाहते हैं तो आप उसे किसी टेक्स्ट, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी बनाकर रख सकते हो। और साथ ही आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए खुद से ज्यादा एफर्ट देने होंगे। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो कमेंट में एक बार और जय हिंद लिखो, या फिर आपने अब तक क्या समझा अपनी भाषा में लिखकर बताओ। अब एफर्ट कैसे लगाना है उसके लिए पॉइंट 2 बहुत जरूरी है, द स्टिक मेथड, हाउ टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। अब हम आपके साथ साइंस बेस्ड इफेक्टिव फ्रेमवर्क शेयर करना चाहते हैं, जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी के साथ आप अपनी मेमोरी में चीजों को सेव करने की ताकत को इंक्रीज कर पाओगे। इस फ्रेमवर्क का नाम है स्टिक, वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिंग। एक स्टडी में 2 लोगों के ग्रुप को क्रिएट करा गया, जहां पर उन दोनों ग्रुप्स को स्पेनिश के कुछ वर्ड्स को सीखने के लिए कहा गया। अब हुआ ये कि एक ग्रुप को उन शब्दों को याद करने के लिए ओनली 1 दिन का समय दिया गया, जिसमें उनके पास मात्र 8 घंटे थे उन शब्दों को याद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को उन शब्दों को याद करने के लिए 1 दिन में 4 घंटे दिए गए और 1 महीने बाद फिर से 4 घंटे दिए गए। अब दोनों ही ग्रुप्स को टेक्निकली शब्दों को याद करने के लिए 8 घंटे का समय दिया गया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले ग्रुप ने लगातार 8 घंटे स्पेंड किए उन शब्दों को याद करने के लिए, और वहीं दूसरे ग्रुप ने स्पेसिंग मेथड को इस्तेमाल किया और उन शब्दों को याद करने के लिए 1 महीने का स्पेस ले लिया, जिसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। 8 साल बाद दोनों ही ग्रुप्स को एक टेस्ट देने के लिए बुलाया गया, जहां रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि 8 साल पहले 8 घंटे की लर्निंग में उन्हें कितना याद है, जिसका रिजल्ट ये पाया गया कि सेकंड ग्रुप जिन्होंने स्पेस्ड प्रैक्टिस की थी उसने पहले ग्रुप से 250% ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इस स्टडी से साइंटिस्ट ने द फॉरगेटिंग कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया, जिससे यह साबित हुआ कि हमारा दिमाग इस हिसाब से काम करता है कि अगर आप एक मेमोरी को रिविजिट नहीं करोगे तो वो मेमोरी फेड हो जाएगी। इसलिए आपको किसी भी चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए उस चीज को गैप दे देकर अपने ब्रेन को याद दिलाना होगा। टी स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग। 2011 की जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक एक क्लास में एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स को अपने नोट्स को 3 बार रिव्यू करने को कहा गया, जहां उन्होंने अच्छे से रिवीजन किया और 3 बार अपने नोट्स को बार बार पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने अपना फाइनल एग्जाम दिया, जिसके बाद पता ये चला कि उस क्लास के स्टूडेंट्स ने बहुत ही एवरेज परफॉर्म किया, जहां सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ था। वहीं सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को यह कहा गया कि वो अपने एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट देंगे, जहां उन्हें एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉप क्विजेस दिए जाएंगे जो उनकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो रिवीजन देने की बजाय उन्होंने 3 बार मॉक टेस्ट दिया, जिसके बाद इस ग्रुप के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर A- था, जो कि पहले ग्रुप के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा था। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ते हो तो आप नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हो, लेकिन एग्जाम में आपका टास्क ये नहीं होता कि आपको अपने नॉलेज को अपने दिमाग में स्टोर करना है, बल्कि आपको उस टाइम पर उस नॉलेज को याद करके उसे यूज करना होता है, और सेल्फ टेस्ट करके अपने दिमाग को टेस्ट करके आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे होते हो तो किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने की बजाय आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपकी लाइफ में इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको मैं बार बार टेस्ट सीरीज लगाने और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने के लिए इंस्टाग्राम पर हर संडे 6 बजे लाइव आकर बोलता रहता हूं। जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है वो ये बातें जरूर जानते होंगे। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @CDMania Infotainment, क्योंकि कुछ बातें जो मैं वीडियोस के द्वारा नहीं बता पाता वो मैं लाइव आकर बता देता हूं। आई स्टैंड्स फॉर इंटरलीविंग। इमेजिन करो कि आप कोई नई भाषा सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेनिश भाषा सीख रहे हो, जहां पर आपने कोई स्पेनिश फ्रेज को सीखा, तो आप क्या उसका मीनिंग समझकर बार बार उसे बोलकर याद करने की कोशिश करोगे और उसके अगले फ्रेज पर जाओगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंस ऑफ लर्निंग के मुताबिक यह तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी स्पेनिश फ्रेज को सीखना चाहते हो तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे फ्रेजेस को एक साथ सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड मॉर्निंग बोलना सीखा, जिसमें आप बुएनोस दियास, जिसका मतलब गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग होता है उसे बार बार बोलने की बजाय आपको उसके साथ ही गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट इन सबको एक साथ सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक साथ सिमिलर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन सब में कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और आपके लिए पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को याद करने की बजाय एक साथ सिमिलर इंफॉर्मेशन को याद करना आसान हो जाता है। सी स्टैंड्स फॉर कैटेगराइजिंग। एक स्टडी में एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को याद करने के लिए कुछ शब्द दिए गए, वहीं दूसरे ग्रुप को भी सेम शब्द दिए गए, लेकिन साथ ही उन्हें यह कहा गया कि इन शब्दों को याद करने के साथ साथ उन शब्दों को अच्छे से कैटेगराइज भी कर दें। जिसके बाद ये पता चला कि सेकंड ग्रुप ने फर्स्ट ग्रुप को मेमोरी के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। उन्हें पहले ग्रुप से ज्यादा शब्द याद थे। कैटेगराइजिंग के पीछे की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हो या कुछ ऐसा सीखना चाहते हो जो बहुत ज्यादा वास्ट है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप उसे सिर्फ ऐसे ही याद करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करो, ताकि उससे वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इधर उधर ना पड़ी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी साइंस की बना लो, हिस्ट्री की बना लो, ज्योग्राफी की बना लो और सब में हर इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दो। अब ये बात तो हो गई कि चीजों को फास्ट तरीके से याद कैसे करते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या ये होती है कि हम कई बार सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते और कई बार जरूरी कामों को आगे टालते रहते हैं और वो काम समय पर हो नहीं पाते। ऐसी समस्याओं से अगर परेशान हो तो सुबह जल्दी उठने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिखने वाली वीडियो को देख लेना और आलस को जड़ से खत्म करने के लिए राइट साइड वाली वीडियो को भी जरूर देख लेना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।